बजट को लेकर एक तो बिस्प के हवाले से बात हो रही है और दूसरा कराची के हवाले से आपने भी सुना होगा। राना सनाउल्लाह साहब ने हाल ही में कहा कि या तो कराची में बल्दियाती निज़ाम को बेहतर बनाएं या फिर इंतज़ामी यूनिट्स बनाने पड़ेंगे हमें। देखो, बल्दियाती निज़ाम को तो पार्टी तो पहले दिन से कहती है बेहतर करना चाहिए, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब की अपनी पार्टी तो बल्दियाती इलेक्शन करवाती नहीं है। पंजाब 12 करोड़ का सूबा है और वहाँ बल्दियाती निज़ाम ही नहीं है। हाँ। देखिए ना, दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं होगा जहाँ लोकल गवर्नमेंट इतना बड़ा आबादी का कोई सूबा हो या उसमें लोकल बॉडी सिस्टम ही नहीं हो। कराची सिंध में तो फिर भी लोकल बॉडी सिस्टम इफेक्टिव और इस वक्त मेयर काम कर रहे हैं, चेयरमैन ज़िला कौंसल सारे काम कर रहे हैं। आप कह सकते हैं कि उसमें बेहतरी होनी चाहिए, उसमें प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन के ऊपर अमल दरामद होना चाहिए, ये बात है, जेन्युइन डिमांड है। लेकिन ये कहना कि एक सूबे के अंदर निज़ाम है ही नहीं और एक के अंदर चल रहा है, तो उसका क्या मवाजना आप करेंगे? देखें, मेरे ख्याल में ये मुल्क बड़ा क्राइसिस में है और इस पे सारी जमातों को कंसर्न होना चाहिए जी। और हुकूमत को ज़्यादा होना चाहिए। यकीनन इस वक्त हम एक इंटरनेशनल फॉरेन पॉलिसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, आप इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या आप अपना ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म्स के हवाले से देखें, तो हर हवाले से बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है और कई मामलात में क्राइसिस भी है। तो गवर्नेंस के भी कई जगह पे इशूज़ हैं। ये कहना कि सब ठीक है, सब ठीक तो नहीं होता ना, खा कोई सूबा है, ये मरकज़ है, सब ठीक वाली बात कोई नहीं है। वफाकी हुकूमत की कारकर्दगी से आप मुतमईन नहीं हैं? नहीं, कारकर्दगी से देखें, ये एक स्वीपिंग स्टेटमेंट मैं नहीं दे सकता कि हम मुतमईन नहीं हैं। कई शोबों में हम मुतमईन हैं, कई शोबों में हम मुतमईन नहीं हैं, तो पब्लिक भी मुतमईन नहीं है ना कई शोबों में। आप देखें, बेरोज़गारी है, मुलाजमत से लोगों को निकालना है या इदारों की बंदिश है प्राइवेटाइजेशन के नाम पे या वैसे आप लॉसेस के नाम पे, तो लॉस में तो कई इदारे हैं जिनको आप और ज़्यादा फंडिंग करते हैं और कहीं जहाँ पब्लिक की ज़्यादा कंसर्न्स है जो आम आदमी का कंसर्न्स है। और फिर जिस तरह बेन इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से बातचीत की जाती है, कई वज़रा देते हैं, उस पर हमें सख्त एतराज़ है क्योंकि पाकिस्तान में इंटरनेशनली आपका एक ही प्रोग्राम है जो काबिल कबूल है और वो बेन इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है। वो तो राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं पंजाब की हद तक तो करप्शन भी हो रही है और ये लोगों को भिखारी बनाने का अगर तो करप्शन का जिक्र करना है ना, इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट्स में देख लें, बेन इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का जो महकमा है वो किस मरले पे आता है। पुलिस, वापडा, रेवेन्यू, सुई गैस, ये सारे टॉप लेवल के करप्ट महकमों में शामिल होते हैं। अगर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट की और किसी एजेंसी से भी करवा लें जिनका लोगों से डायरेक्ट कंसर्न्स डेली बुनियाद पे होता है, तो फिर उनको बंद करेंगे कि आप या रिफॉर्म्स करेंगे? और इसमें तो 5-10% कभी पहले जो हम बेनजीर कार्ड होता था, फिर बैंक्स दिए डाले गए, फिर एक सेंटर बनाया गया, सेंटर्स के अंदर यकीनन शुबात है, हमें खुद एतराज़ था। अब सिम के ऊपर फिर वो अकाउंट में पैसे जाएंगे, सिम वॉलेट के ऊपर जाएंगे। बजट के बाद जो कहा जा रहा है कि अहम कोई कानून साजी होगी या बजट के बाद जो कहा जा रहा है कि शायद कोई 2.5 साल का मुआहदा भी है, ऐसी कोई सोच है? मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब कल हमारी शो में कह रहे थे कि इस्टेब्लिशमेंट का प्यार जो है किसी भी वज़ीर आज़म के साथ 2-2.5 साल से ज़्यादा नहीं चलता और मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो मुतबादिल के तौर पर मौजूद हैं। देखिए जी, यहाँ तक इस्टेब्लिशमेंट के प्यार का कुतल्लुक है, मुझे तो खबर ये नहीं है। ये तो इख्तियार वली साहब बेहतर जवाब दे सकते हैं, मैं इसके ऊपर नहीं दे सकता जवाब। आपके माहौल आपके सामने है, आप नहीं, मैं कमेंट्स नहीं कर सकता इसके ऊपर क्योंकि इस तरह ये मिनिस्टर जाने या उनकी कैबिनेट जाने या जिनका पेज है वो जाने, हम तो कारकुन है, हमारा काम नहीं है इसके ऊपर कमेंट्स करना। लेकिन एक चीज़ हकीकत है कि पार्लिमानी निज़ाम में इस वक्त जो पब्लिक है ना जी, जमहूरियत के ऊपर या जुडिशरी के ऊपर या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं और ये तहफ़्फ़ुज़ात एक पॉलिटिकल वर्कर होने की हैसियत से मैं समझता हूँ हमारी ज़िम्मेदारी है ये तहफ़्फ़ुज़ात अल्टीमेटली हम पॉलिटिशियन नहीं ख़त्म करने हैं और पार्लियामान के अंदर ही करने हैं। पार्लियामान से बाहर जो जमातें हैं, अपोजिशन का भी रोल बनता है लेकिन ज़्यादा हुकूमत का बनता है, लेकिन उतना ही ज़्यादा अपोजिशन का रोल भी है। तो मैं समझता हूँ इस वक्त अपोजिशन को भी बड़ा ऑप्टिमिस्टिक होना पड़ेगा और चीज़ों को साथ लेके चलना पड़ेगा। अब 2 साल उन्होंने भी एहतजाज करके देख लिया, एहतजाज में ना उनकी पार्टी को फ़ायदा हुआ, ना मुल्क को फ़ायदा हुआ, ना जमहूरियत को फ़ायदा हुआ।